साथियों नमस्कार। जिस मीटिंग का इंतजार कर रहे थे वो मीटिंग हो चुकी है और एक पॉजिटिव खबर निकल कर के आ रही है 8वें वेतन आयोग के गठन के मामले पर। दोस्तों, जैसा कि बीते कुछ हफ्तों से खबरें चल रही थी कि नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक में एक क्लैरिटी आ सकती है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। अब इस मामले के ऊपर खबरें भी आ गई हैं। मीटिंग का आउटकम क्या है उसके ऊपर लेटेस्ट अपडेट आ गई है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है, द स्टाफ साइड ऑफ द एनसीजेसीएम रिसेंटली मेट विद फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे टू पुश फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 8th पे कमीशन, सीटिंग इंडिया स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द अर्जेंट नीड फॉर एक्शन। आगे लिखा है, what transpired in the meeting between the staff side of the NCJCM and the government. Shiv Gopal Misra, Secretary Staff side of the National Council of Joint Consultative Machineries, recently spoke to NDTV Profit, informing that the staff side met with the Finance Secretary in the first week of November to raise the demand for the formation of 8th Pay Commission. Mishra, who is also General Secretary of the All India Railwaymen's Federation, stated that they had informed the Finance Secretary that India's GDP was growing at a stronger pace, all sectors are expanding, and the overall economic conditions were positive. He added that there was no reason why the 8th Pay Commission should not be formed at this time. शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने बताया कि फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ मुलाकात हुई और देश की इकोनॉमिक कंडीशन किस तेज गति से आगे बढ़ रही है उसका भी हवाला दिया। तमाम तरीके के जो बिजनेस हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ चल रही है और सरकार के पास अब कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि क्यों 8वें वेतन आयोग का गठन ना किया जाए। बहुत ही पॉजिटिव टाइम है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के, ताकि केंद्रीय कर्मचारियों की और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन का रिवीजन हो सके। मामले को मीटिंग में रखा गया और ये जो 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग थी इसको आगे फॉरवर्ड करने की मांग रखी गई। रिपोर्ट आगे कहती है, द नेशनल काउंसिल जेसीएम हैड सबमिटेड 2 मेमोरेंडम्स सीकिंग सेटिंग अप ऑफ द 8th पे कमीशन एट द अर्लीस्ट। द फर्स्ट मेमोरेंडम वाज प्रेजेंटेड टू राजीव गौबा, then Union Cabinet Secretary, during the Union Budget presentation in July 2024. The second memorandum was submitted to Gauba's successor TV Somnathan, who became the Cabinet Secretary on August 30. तो 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग अब तूल पकड़ती जा रही है। कई स्तर की मीटिंग हो रही है आला अधिकारियों के साथ, नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड की भी, और शिव गोपाल मिश्रा जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के, उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर सरकार से जो आग्रह किया है कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। ये बात सच है कि केंद्र सरकार का खुद भी दावा है कि देश आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन देश की बहुत ही मजबूत है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और टॉप 3 इकोनॉमी में भारत को शुमार करने की बात की जा रही है। दावे किए जा रहे हैं कि अगले कुछ सालों में भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का आर्थिक रूप से मजबूत होना भी स्वाभाविक है। इसलिए सरकार को जब इतने बेहतर आंकड़े हैं, इतनी बेहतर जो है इकोनॉमिक कंडीशन है, अब सरकार के पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए 8वें वेतन आयोग के गठन को ना फॉर्म करने का। और इसीलिए मांग भी रखी गई है, बेहतरीन परिस्थितियां हैं और केंद्रीय कर्मचारियों के, पेंशन भोगियों के सैलरी और पेंशन रिवीजन को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आने वाले कुछ महीनों के भीतर एक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि सरकार का जो 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में क्या फैसला आता है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के उनकी सैलरी और पेंशन रिवीजन के लिए एक बड़ा फैसला ले, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, परचेजिंग पावर बढ़े और बढ़ती हुई महंगाई से वो लड़ सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।